रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन। और जो मैच जो जिस तरीके से ये वुमेन प्रीमियम लीग चल रहा है ना, आई थिंक आई मस्ट से कि इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजा इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल जो मेंस की होती है उसमें भी नहीं आ रहा। जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है यार, आज जो दिल्ली कैपिटल वुमेन्स ने 223 रन 2 विकेट पे, यार क्या बल्लेबाजी हो रही है और क्या आतिशी बल्लेबाजी हो रही है। और कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जिस तरीके से गेंदबाजी रही, चाहे उनकी भी बल्लेबाजी पूरी दमखम वाली थी, लेकिन वो उन्होंने अच्छा चेजबल किया। वो जो एक आई थिंक मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक जो बेहतरीन फ्रेंचाइजी लीग में से ये वुमेन प्रीमियम लीग हो रहा है इंडिया में, जो हो रहा है इंडियन प्रीमियम वुमेन्स प्रीमियम लीग। आई थिंक पूरी चर्चा करने वाला हूँ मैच पर, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो दोस्तों। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एक नजर इनकी प्लेइंग 11 पर डाल लेते हैं। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का जो प्लेइंग 11 है उसमें स्मृति मंदाना एज ए कैप्टन, सोफी डिवाइन हम सभी जानते हैं कि इस विस्फोटक बल्लेबाज है, हैदर नाइट, दिशा कश्यप, एशले पेरी, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, आशा शोभना, प्रीति बोस, मैग्नस स्काउट, रेणुका सिंह ठाकुर। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो शेफाली वर्मा, मैकलैगन, मैगन कैम्प, जेमिना रॉड्रिक्स, एलिस कैप्सिल, जेस जॉनसन, तान्या भाटिया, अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव एंड तारा नॉरिस। और देखिए सबसे बड़ी बात जो पिछले मैच में जो थी शिखा इशाक करके जो एक बॉलर थी जिन्होंने कोलकाता की तरफ से वो खेलती हैं, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, और इस मैच में भी एक ऐसा खिलाड़ी निकला है जिसने पूरी तरीके से मैच का सिनारियो बदल दिया है। चर्चा करना, दिलचस्प चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों को बिल्कुल साथ देना है, मैच पूरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन ये एनालिसिस भी आप लोगों को पूरा देखना है, बड़ा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पिच और T20 के हिसाब से पिचेज होती है और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके का पिच का अमूमन बिहेव T20 में होता है वो सिर्फ आई थिंक जो एक फैक्ट होता है बेंगलुरु स्टेडियम में जो हुआ है कि हाँ आप परफॉर्मेंस कीजिए, आप कैसा खेलते हैं दैट्स डिपेंड्स ऑन दैट डे, और आपकी मनोस्थिति कैसी है। तो दिल्ली कैपिटल बल्लेबाजी के लिए आई मैकलैनिंग से शेफाली वर्मा, और शेफाली वर्मा ने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से धमाका किया। मैकलैनिंग का अभी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की थी यार, सेट था और सेट कर दिया इन्होंने। दोनों ने तकरीबन 160 की पार्टनरशिप करी है, विदाउट अ विकेट थी उस समय। मैकलैनिंग ने 72 रन 43 गेंदों में 14 चौके, और शेफाली वर्मा 45 गेंदों में 84 रन 10 चौके और 4 छक्के। और जो आतिशी पारी है हमें, और मैं देखिए बार बार अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने मुंबई इंडियंस और आपका गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच हुआ था उसकी चर्चा में बार बार जिक्र कर रहा था कि जो मेंस प्रीमियम लीग है ना उससे बेहतर देखने को मिल रहा है। मेंस फ्रेंचाइजीज लीग जितने होते हैं उससे बेहतर। और देखिए 2 मैच हुए, तीसरा भी चल रहा है, 2 मैच हुए, और जिस तरीके की स्कोरिंग हुई है दोनों ही मैचों में, फर्स्ट इनिंग में 200 प्लस का स्कोर हुआ है, और सेकंड इनिंग एक मैच में अप्रत्याशित ढंग से 69 पे ऑल आउट हुए, और इस मैच में चीजेबल था, 160 तक गई है टीम सेकंड इनिंग और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं थे कि इस 223 रन 223 रन 12 दूनी 24 11 दूनी 22 तकरीबन 13 रन प्रति ओवर 12 रन प्रति ओवर आपको चाहिए। और ये एक समीकरण मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ा ही आई थिंक नामुमकिन सा काम है, जो इम्पॉसिबल है यार। और जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने मैकलैनिंग और शेफाली वर्मा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, कोई भी गेंदबाज, और ऐसा नहीं कि आरसीबी के पास गेंदबाजी की कमी थी, रेणुका सिंह, इनके बारे में एक चीज जो मैंने आई थिंक आप लोगों को बता रखा कि अगर ये पहले ओवर में विकेट लेती हैं तो वो दिन इनका है पूरे विश्व क्रिकेट में। उस दिन को अगर एनालिसिस कीजिएगा कंपैरिजन टू रेणुका सिंह, तो रेणुका सिंह आपको टॉप पैनल तो नजर आएंगे, लेकिन मैग्नस स्कॉट अरे बहुत शानदार प्रदर्शन किया है यार उन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन 4 ओवर 45 रन, प्रीति बोस 4 ओवर में 35 रन, एशले पेरी 3 ओवर में 29 रन, सोफी डिवाइन 1 ओवर में 20 रन, आशा शोभना 2 में 29, हीदर नाइट इकलौती ऐसी गेंदबाज जिसको 2 विकेटें मिली, और 2 ही विकेटें गिरी हैं,
और देखिए हीदर नाइट को भी जो जिस समय गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि स्मृति मंदाना ने एंड ऑफ द डे हीदर नाइट को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि तकरीबन 12 से 14 ओवर बाद जो पहली विकेट इनको मिली है, और वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पहली विकेट जो गिरी 14 ओवर 3 गेंद में गिरी है। इंग्लैंड की तरफ से हीदर नाइट खेलती है और वहाँ वो अपनी तरफ से गेंदबाजी में पूरी पहले शुरुआती लम्हों में करती थी, लेकिन आजकल नहीं करती है। और ये पूरा जो एक समीकरण चेंज कर दिया शेफाली वर्मा मैकलैनी ने, जिस तरीके से बल्लेबाजी की कि आपकी टॉप टीम है। टॉप गेंदबाजी में आप देख लीजिए, एक स्कॉट है, बॉस है, पैरी है, डिवाइन है और एनकोस सिंह है, लेकिन एक आतिशी पारी, एक ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप जिसने पूरा समीकरण अपने हाथों से बदल रखा। और देखिए मेरे को लगता है खिलाड़ियों को एक बेस चाहिए था, वुमेन्स बिग बैश लीग, वो बेस नहीं मिला उनको क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही थी। लेकिन इस मैच में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, शुरुआती 2 मैचेस पैसा वसूल परफॉर्मेंस हो रहा है दोस्तों, पैसा वसूल। और सिर्फ मेरा और आपका पैसा वसूल नहीं हो रहा, जितने भी क्या कहते हैं सबसे पहले फैंटेसी लीग्स हैं उनमें खेलने वाले लोग कमा। और सबसे बड़ी बात, जो स्पॉन्सर है, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, दे आर अर्निंग अ लॉट, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा। और ये देखिए इस आईपीएल की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं विश्व क्रिकेट को प्रभावित करने वाली है। और सेकंड एडिशन इसका जो देखने को मिलेगा, मैं आज ही इसकी भविष्यवाणी कर देता हूँ कि सेकंड एडिशन में जो ये वुमेन्स जिनकी बोली लगेगी, आई थिंक वो ब्रेकबल होगी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी मैच में। उसके बाद से जब पहली विकेट गिरी आपकी हीदर नाइट ने ली मैकलैनी की, क्योंकि देखिए हर एक चीज पे पहलू पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस मैच से कहां कहां इफेक्ट पड़ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। टीम खेल रही है दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स, लेकिन असर बहुत दूर तक हो रहा है, तो वो चीजें जरूर डिस्कस बनने वाली। मैकलैनी और शेफाली वर्मा अच्छा खेल रही थी, खेलते खेलते उसके बाद जब विकेट गिरी है तब मेजर कैंप, और उन्होंने भी पूरे अपने हाथ दिखाए। 17 गेंदों में 39 रन, 3 छक्के 3 चौके। और सेकंड विकेट जब वर्मा की गई उसके बाद से रॉड्रिक्स और 15 गेंदों में 22 रन। तो हर एक प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूट किया है दिल्ली कैपिटल की, और जिस तरीके से एक रणनीति बना के रखी थी वो काम कर गई। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत के शुरू ओवर में 1 से 2 ओवर में उन्होंने कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा एनालिस किया। तजुर्बेकार खिलाड़ी है मैकलैनी, हम सभी जानते हैं। उन्होंने, और सबसे बड़ी बात, शेफाली वर्मा को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने शेफाली वर्मा को हैंडल किया है, ये एक आई थिंक ये एक एज ए कैप्टन एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अपने उस विस्फोटक बल्लेबाज को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो, किस तरीके से उसका असर अपने पूरे मैच के दौरान दिखाना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं कैप्टन पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसका यूज कर रहे हो, उसको समय समय पे क्या मैसेजेस पास आउट कर रहे हो ये। और देखिए इस आईपीएल, इस वुमेन प्रीमियर लीग से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, जो अभी T20 विश्व कप में जो गलती कनेक्ट करने की थी कि जब ऋचा घोष उस एंड पे थी, वहां वो मैसेज नहीं थ्रो आउट करे, और जो पोजीशन पिछले 2 मैच में इंडिया की बनी हुई थी कि उस 16 और 17 ओवर में आके वहां इंडियन टीम लड़खड़ा जा रही थी, दीप्ति शर्मा अपनी विकेट थ्रो नहीं करना चाहती थी, अटैक नहीं करना चाहती, इससे वो चीजें बदल जाने वाली है। नंबर 4 पे जमुना रॉड्रिक्स बल्लेबाजी करने आ रही है और 15 गेंदों पे 22 रन बना रही है, तो वो कितना बड़ा अचीव किया आपने कि खिलाड़ी के अंदर जो वो T20 का एक लहजा आपका नपा है। और ये देखिए जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे और प्लेयर्स इसमें इंट्रोड्यूस होंगे और टीमें अपना मैच खेलती चले जाएंगी, हर किसी का, अभी ऋचा घोष का खेलना बहुत जरूरी है और दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस आनी बाकी है, तो ये किस तरीके से अपने आप को हैंडल करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पावर प्ले परफॉर्मेंस होने वाला। और ये 223 रन, उसके बाद से आरसीबी बल्लेबाजी के लिए जब उतरी स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन के बारे में आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक ये ऐसी खिलाड़ी अपने दम पे, न्यूजीलैंड की ऐसी अपने दम पे मैच का सिनारियो बदल देते हैं, लेकिन लंबे समय से न्यूजीलैंड की टीम का जो वो टॉप क्रम है ना, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। और सोफी डिवाइन कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा सा उम्र दराज भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्मृति मंदाना टीम के कैप्टन, 35 रन बनाए उन्होंने 23 गेंद में, आक्रामकता नजर आई। सोफी डिवाइन का साथ नहीं मिला, उसके बाद एशलेफ पेरी विस्फोटक बल्लेबाज अच्छा खेली, इन्होंने 19 गेंदों में 31 रन और एक तरह से बिल्कुल मैच की पकड़ को दोनों
बना रहे थे, लेकिन एक खिलाड़ी जिसके बारे में हम सबको चर्चा करनी होगी, बहुत ध्यान से इस खिलाड़ी के बारे में शोरगुल हुआ है बहुत ज्यादा, और इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो शुरू करने से मैंने बताया था कि हर एक मैच में एक नया खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात वुमेन्स प्रीमियर लीग की ये है कि ये कुछ ना कुछ दे रहा है, एक नया सितारा उभर रहा है। 2 मैचों में तो हम बात करेंगे तारा नॉरिस की, जिनकी जो उपयोगिता मैं बता दें, ये तारा नॉरिस आपका साउथर्न वेपर्स की खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और गेंदबाज है, और जिस तरीके से उन्होंने मैच का रुख बदला है, आई थिंक जस्ट टुक एट 5 विकेट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, 5 विकेट इन्होंने ली है 4 ओवर में 29 रन देके, और पूरी तरीके से कमर तोड़ी है इन्होंने। 2 विकेट एशले कैप्सी को मिली है। जब पैरी और मंदाना की पार्टनरशिप चल रही थी, वहां इनको तारा नॉरिस को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां इन्होंने पैरी को बोल्ड किया, और गेंद देखिए मीडियम पेसर है, लेफ्ट हैंडेड, और जिस तरीके से गेंद को उन्होंने मूव करा है इंडियन कंडीशन में भी, जब आप गेंद को मूव करा रहे हैं दैट मींस कि यू हैव समथिंग गट्स फीलिंग इन यू, और वो काम करेगी, वो आपकी जो क्रिकेट की नॉलेज है ना। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको अंडरडॉग समझा जा रहा है, सबसे बड़ी बात, अगर आप प्लेइंग 11 में हो तो दैट मींस कि यू हैव समथिंग, लेकिन इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बीच आपको एक मौका मिल रहा है, और वहां पर जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो मायने रख रहा है। पहले का विकेट लेने के बाद इन्होंने दिशा कशट की विकेट ली, उसके बाद से निचले क्रम के सारे बल्लेबाजों को शिखा पांडे के अदरवाइज 5 के 5 रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट निकाल दी, और जो टारगेट चेजेबल लग रहा था, जिस तरीके से और पार्टनरशिप मंदाना और पैरी के बीच चल रही थी, और उसके बाद से हेदर नाइट ने भी कोशिश की 34 रन बनाए, और उसके बाद से मैग्नस स्काउट ने बल्लेबाजी में 19 गेंदों में 30 रन, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो मैं शुरू में बता दिया कि 12 रन चाहिए आपको प्रति ओवर, और वो आसान नहीं है, यानी तकरीबन हर ओवर में आपको 14 रन लेके चलने, और एक हर तीसरे चौथे 5 ओवर के बाद एक बड़ा ओवर जिसमें 20-25 रन आए, तब आप सोच सकते हो कि हाँ हम शायद ये मैच जीत सकते हैं। रिलैक्स होने का टाइम जब भी नहीं है आपके पास, लेकिन गेंदबाजी हम मायने रखती है तारा नॉरिस की। शिखा पांडे 4 ओवर 35 रन दिए, मेजर कैप ने 4 ओवर 36 रन दिए। देखिए हर एक गेंदबाज दोनों ही तुर्कों से पिटा, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी उस मैच में भी और इस मैच में जिसने मैच का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दिया, मतलब कहीं से नहीं आने वाले एक खिलाड़ी ने अपना पूरा चौतरफा नाम कमाया। इन दोनों ही खिलाड़ी, चाहे इसका इशाक हो, चाहे साइका इशाक, और चाहे तारा नॉरिस, दे आर फिनोमिनल। एलिस कैप्सी 2 ओवर में 2 विकेट लिए इन्होंने, राधा यादव 2 ओवर में 24 रन, तारा नॉरिस 4 ओवर 29 रन 5 विकेट। और देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो एक आई थिंक आप क्या कहेंगे उसको, जो चार्म है, इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड में सबसे फेमस वैल्यूबल प्रीमियर लीग है, चाहे वो बिग बैश लीग हो, किससे कंपैरिजन करो, चाहे वेस्ट इंडीज लीग, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे न्यूजीलैंड में स्मैश खेला जाता है, इन सभी लीगों में इंडियन प्रीमियर लीग की कोई सारी नहीं है। हर कंट्री का प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहता है, यहाँ तक कि वो कंट्री उस समय जिस 1.5-2 महीने इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाता है, अपने नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस को पोस्टपोन कर दिया जाता है, और यही बात वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी लागू हो रही है। तो ये है भारत की पकड़। और दूसरी बात, हम सब चीजों की चर्चा ना करें तो जो मैच का इंटरेस्ट, शुरुआती लम्हों में सबको ये लगा था शायद, लेकिन सबके जहन में था इंडिया क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मंच है और अर्निंग फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पर खेल खेला जा रहा है और जिस तरीके से ये मैच पूरा सिनारियो, पहले मैच को देख के पता चल गया था कि ये वुमेन्स प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा हाइप होने वाला है, और ये चल रहा है। 2 मैचेस अपने मतलब उन्होंने चरम क्रॉस किया। आई थिंक ये दे आर द, हमारी सोच, हमारी परिकल्पना से बहुत ज्यादा परे परफॉर्मेंस रहा है हर एक खिलाड़ी का। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, इन दोनों ही मैचों में इंडियन प्लेयरों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो मायने रख रहा, और आउटसाइड प्लेयर, फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और उन सबका सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एडजस्ट हो रहे हो।
आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बिठा पा रहे हो। कैप्टन अगर देखिए इस मैच में मैकलेनी कैप्टन है और उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ अच्छी पार्टनरशिप करवाई। उसके बाद जेमिनी रॉड्रिक्स अंडर है, तो ये दिखाता है कि एक एक जो इम्पैक्ट है वो कितना प्रभावशाली पड़ रहा है इस वुमेन प्रीमियर लीग का पूरे प्लेयरों पे। तीसरा मैच चल रहा है और इसकी इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा।